What's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn how to insert data into database table using model. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने database टेबल में मॉडल के थ्रू कैसे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हम क्रिएट करेंगे मॉडल, माइग्रेशन को क्रिएट करेंगे एंड एक कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे। और गाइज इन सब को हम सिर्फ एक कमांड से ही रन करेंगे और वो कैसे कर सकते हैं तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम राउट क्रिएट करेंगे और कंट्रोलर के अंदर हम जो हम मॉडल क्रिएट करेंगे उसको इंपोर्ट करेंगे और फिर इंसर्ट के जो भी मेथड्स हैं, 3 मेथड हैं, उनको हम देखेंगे, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो VS कोड पे आऊँ मैंने फ्रेश इंस्टॉलेशन की है लारा 9 के नेम से। और यहाँ पर ऐसे करता हूँ मैं, सबसे पहले जो कमांड थी, यानी कि मैंने बताया था कि एक कमांड से मैं मॉडल, व्यू, कंट्रोल, यानी कि मॉडल, कंट्रोलर और माइग्रेशन को क्रिएट करूँगा। तो वो कौन सी कमांड है? तो नेमिंग कन्वेंशन का गाइज मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल है उसको हम सिंगुलर रखते हैं, ठीक है। और टेबल हमारी क्या होती है, प्लूरल होती है। और कंट्रोलर का मैंने बताया था कि हर लेटर जो होगा फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा हर एक वर्ड का, ठीक है। हम इस तरीके से उनको सेपरेट करते थे। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले आपने टाइप करना है PHP आर्टिसन मेक मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर मेक मॉडल और मॉडल का नेम अब आपने बताना है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर। तो मैं स्टूडेंट के नेम से मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ और आगे हाइफन एक मुझे चाहिए माइग्रेशन, एक मुझे चाहिए कंट्रोलर, ठीक है। तो MC सिंपल मैंने MC लिखा है यहाँ पर, माइग्रेशन और कंट्रोलर, ठीक है। तो जैसे ही मैं इंटर हिट करूँगा तो आप गाइस चेक कीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक तो क्रिएट होगा मॉडल, एक क्रिएट होगा कंट्रोलर और एक क्रिएट होगी माइग्रेशन, ठीक है। तो देखिए मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्रिएटेड माइग्रेशन भी क्रिएट हो चुकी है और कंट्रोलर है वो भी क्रिएट हो जाएगा। तो मैं गाइस डेटाबेस के टेबल में आऊँ, फोल्डर में आऊँ, तो यहाँ पर देखिए माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में जो बाय डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन है मुझे नहीं चाहिए। मैं इनको ऐसे करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल, तो इनको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो इनको मैं डिलीट कर दूँ अब यहाँ से। तो ये फालतू को ओपन हो गया है। तो इस तरीके से अब देखिए माइग्रेशन क्रिएट हो गई। और ऐप के फोल्डर के अंदर आऊँ यहाँ पर, तो देखें student.php के नेम से हमारे पास मॉडल भी क्रिएट हो चुकी है, सही है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और अब जो है मैं माइग्रेशन के अंदर आऊँ और यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, ये अब टाइम जो है ना मुझे नहीं चाहिए, इसको अभी के लिए मैं रिमूव ही कर देता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। सेव करता हूँ और यहाँ पर कुछ कॉलम्स हम ऐड करते हैं, ठीक है। टेबल स्कीमा में हम कॉलम को ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, ये इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+3, ये की बाइंडिंग गाइज मैंने की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करता हूँ मैं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग और यहाँ पर नेम और यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट। ओके, ये क्या कोड आ गया, हमें नहीं चाहिए इतना सारा। अच्छा, थिन एरो मैंने ऐड नहीं किया था यहाँ पर, तो इसलिए उसने ऐसा काम किया डिफ़ॉल्ट। तो मैं इस डिफ़ॉल्ट को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार मैंने पेस्ट करना है, तो इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ, जैसे कि अपना नेम कर देता हूँ राव बिलाल, ठीक है। इसी तरीके से Ctrl+3 करता हूँ यहाँ पर मैं। और नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो ईमेल के नेम से होगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट ईमेल हम सेट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे bilal@gmail.com, ठीक है। और इस तरीके से हम एक और कॉलम ऐड करते हैं, वो कॉलम होगा एड्रेस के नेम से, ठीक है। और यहाँ पर हम एड्रेस मेंशन कर देते हैं, तो एड्रेस मैं कह देता हूँ कि लाहौर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ लाहौर। और इस तरीके से एक और हम कॉलम ऐड करते हैं, वो होगा फ़ोन नंबर के नेम से, ठीक है। जितने मर्ज़ी आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखिए कॉलम का अगर मैंने नेम पार्टीशन किए अंडरस्कोर के साथ, तो इसी रूल को आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो अब फ़ोन नंबर, अब यहाँ पर ये अगर मैं इसको कर दूँ इंटीजर, ठीक है, तो इंटीजर
तो गाइज़ एक चीज़ यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो इसकी नल होगी, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और अब देखिए यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर मैं HTTP के अंदर आऊँ, कंट्रोलर के फ़ोल्डर में आऊँ, तो देखिए स्टूडेंट कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो चुका है। एक माइग्रेशन क्रिएट हो गई, स्टूडेंट कंट्रोलर क्रिएट हो गया, ठीक है। और कहाँ ये स्टूडेंट मॉडल भी क्रिएट होगी हमारी, ठीक है। और यहाँ भी इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। मॉडल, कंट्रोलर और माइग्रेशन एक ही कमांड से हमने इसको रन किया, सही है। तो आप इस तरीके से इसको रन कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना था, हमने क्रिएट कर लिया। अब डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो मैं आता हूँ PHP माइडम में यहाँ पर, और यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, डेटाबेस पे आता हूँ और यहाँ पर हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं लारा 2 के नेम से। हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर कलेक्शन, ठीक है, क्रिएट करते हैं इसको। डेटाबेस लारा 2 के नेम से क्रिएट हो चुकी है। तो अब .env फाइल के अंदर मैं आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा लारा 2, ठीक है। लारा 2 मैंने इसको कॉन्फ़िग कर लिया, सेव करता हूँ इसको। अब मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें गाइज़, मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है और मैंने टेबल का जो भी डाटा था, मैंने जो भी कॉलम थे मैंने ऐड कर लिए, ठीक है। अब देखिए मैं इनको करता हूँ माइग्रेट, PHP आर्टिसन, और इसको मैं करता हूँ माइग्रेट। ओके, ये कमांड हमारा रॉन्ग हो गया, तो माइग्रेट्स के स्पेलिंग जो थे वो रॉन्ग हो गए। इंटर करता हूँ तो देखिए माइग्रेट हो गई। अगर मैं आऊँ अपने डेटाबेस में और यहाँ पर लारा 2 पे क्लिक करूँ और देखें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखें नेम, ईमेल, एड्रेस और फ़ोन नंबर। अगर स्ट्रक्चर पे आऊँ तो जो टाइम स्टैम्प था वो, जैसे टाइम स्टैम्प हमें 2 कॉलम ऐड करता था बाय डिफ़ॉल्ट, लैरावेल प्रोवाइड करती है हमें टाइम स्टैम्प, और लैरावेल कहती है कि हमारे टेबल के अंदर टाइम स्टैम्प मस्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें नहीं ज़रूरत, तो अभी हमने ऐड नहीं किया उसको। और यहाँ पर देखें ID, नेम, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और अपडेटेड एंड क्रेडिट ऐड को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, हमारे कितने कॉलम हैं, 5 कॉलम है ये, ठीक है। तो ये माइग्रेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वो काम हमारा क्या है, वो है कि क्रिएट राउट, ठीक है। अब राउट्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या सिंपल है बिल्कुल। हमने आना है राउट्स के फोल्डर में, ठीक है, और यहाँ पर है web.php। यहाँ पर हम अपने गाइस राउट डिफ़ाइन करते होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ टाइप करूँगा राउट : गेट, और यहाँ पर हम दे देंगे जैसे कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इंसर्ट 1। जैसे ही मैं URL के अंदर हिट करूँ इंसर्ट 1, तो वो जाए कहाँ जाए, स्टूडेंट कंट्रोलर पे। तो नेमिंग कन्वेंशन का गाइस आपने क्या रखना है, स्टूडेंट कंट्रोलर @ और कौन सा मेथड वहाँ पर हिट हो, इंसर्ट 1 के नेम से, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन सेव करता हूँ यहाँ पर मैं, और इस तरीके से हमने राउट क्रिएट कर लिया। इस तरीके से हम 3 राउट बना लेते हैं, और ठीक है हम बाद में बना लेंगे, अभी के लिए चलो इतना ही काफ़ी है। तो मैं अब ये जो हमने माइग्रेशन बना लिया ना, इसको तो अभी हम ज़रूरत नहीं है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ, और अब मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर में। तो गाइज़ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गाइज़ हम इंपोर्ट मॉडल को करेंगे, ठीक है। मॉडल को यहाँ इंपोर्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा यूज़ का कीवर्ड, और ऐप के अंदर देखें, ऐप जो कि हमारा रूट फोल्डर है, इसके अंदर, मीन किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, ये बाहरी है, ठीक है, student.php। तो हम अपने मॉडल को कॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैं टाइप करता हूँ स्टूडेंट सेमीकोलन सेव। तो मैंने इसको कॉल कर लिया है अपने कंट्रोलर में। अब इस तरीके से यहाँ मैं एक मेथड बनाऊँगा, और मेथड क्या होगा, वो हमारा इंसर्ट 1 के नेम से होगा, जो कि हमने वहाँ राउट में डिफ़ाइन किया है, यहाँ पर ये देखें, ठीक है। तो अब इंसर्ट 1 मेथड मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया, और यहाँ पर मैं अब इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। ये जो हमारा जो मॉडल है, इसका मैं इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। यहाँ पर लिखता हूँ std = न्यू, और यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ लिखता हूँ std थिन एरो, और यहाँ पर नेम, और नेम के अंदर कोई भी वैल्यू मैं पास करूँगा। अब ये नेम जो कि मैंने डेटाबेस माइग्रेशन के अंदर, ये जो नाम मैंने पास किया, आपने यही नाम यूज़ करने हैं, ठीक है। तो गैस यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अहमद, और यहाँ सेमीकोलन, और इस तरीके से अंडू, और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर ईमेल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ahmed@gmail.com, ओके। इस तरीके से हमारे पास है एड्रेस, और एड्रेस जो है हमारे पास वो हम दे देते हैं, जैसे कि
लाहौर हम कह देते हैं, और इस तरीके से फ़ोन नंबर भी है कि ओके अंडू कंट्रोल 3। और यहाँ पर देखें एड्रेस के बाद हमारे पास है फ़ोन अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर एंटर करूँगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारा फ़ोन नंबर एंटर हो गया। और इसी तरीके से नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं सेव करता हूँ, std सेव एज ए मेथड, ठीक है। सेव करता हूँ, यहाँ पर मैं सेमीकोलन सेव करूँगा यहाँ पर। अब देखें मैंने यहाँ पर बनाया, इसको मैं क्लोज़ कर दूँ। web.php में आता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने insert1 यानी कि यूआरएल के अंदर मैं हिट करूँगा insert1, वो जाएगी स्टूडेंट कंट्रोलर पे और insert1 के मेथड को हिट करेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ laravel पे उसको रिफ़्रेश कर लूँ, ओके मैंने PHP आर्टिसन सर्व तो किया ही नहीं, इसको मैंने तो टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। laravel डेवलपमेंट सर्वर स्टार्टेड। अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ insert1। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो एक एरर आएगा में, और वो एरर हमारे लिए मीनिंगफुल होगा, ठीक है। देखिए कॉलम नॉट फाउंड, अननोन कॉलम अपडेटेड एट इन फील्ड लिस्ट। अब देखिए ये जो एरर है वो कहते हैं कि ये जो अपडेटेड ऐड है और क्रिएटेड ऐड है ये होना चाहिए। जब आप मॉडल का यूज़ कर रहे होते हो तो यहाँ पर मॉडल में आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हम टाइम स्टैम्प को यूज़ नहीं करना चाहते, तो नहीं करना चाहते तो मॉडल में आकर उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पब्लिक और यहाँ पर लिखेंगे डॉलर टाइम स्टैम्प, ठीक है। टाइम स्टैम्प बताना पड़ेगा कि आप इसको बूलियन वैल्यू पास करेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ना प्रोटेक्टेड, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। और इसको मैं करता हूँ कि अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए, फॉल्स, ठीक है। अगर तो चाहिए तो ट्रू, अगर नहीं चाहिए तो फॉल्स, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ तो आपको एक एरर आएगा, वो एरर भी गाइस हमारे लिए मीनिंगफुल होगा। एक्सेस लेवल देखिए टाइम स्टैम्प मस्ट बी पब्लिक, ठीक है। आप इसको प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, आप इसको पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा पब्लिक, सही है ना, आपको समझ लग रहा होगा। इसको मैं सेव कर दूँ और रिफ़्रेश करूँ, यहाँ एंटर करता हूँ तो देखें अब डाटा जो है हमारा इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँ तो देखें 1 डाटा जो है इंसर्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। एक तो गैस मेथड ये था, आप इसी के अंदर अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर नेक्स्ट डाटा जैसे अली है और ali@gmail.com, और उसका एड्रेस जो है वो हम कर देते हैं मुल्तान, ठीक है। और फ़ोन नंबर यही हम कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं यहाँ पर इंसर्ट पे तो देखें डाटा इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें अली, और ये डाटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मेथड जो है इंसर्शन का वो हम देख लेते हैं। तो मैं राउट में आऊँगा और यहाँ पर कंट्रोल 3 हम एक और राउट क्रिएट करेंगे और वो होगा insert2 के नेम से। तो ओके अंडू करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 2, सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोलर में आऊँगा और यहाँ पर मैं मेथड बनाऊँगा और insert2 के नेम से, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा $std न्यू और स्टूडेंट, इसके अंदर हम अरे पास करेंगे और यहाँ पर ओके यहाँ सेमीकोलन, और अब यहाँ पर हम डाटा पास कर सकते हैं जैसे कि फैट एरो, यहाँ पर इनको हम मल्टी टाइम पेस्ट कर लें और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आएगा नेम, और नेम क्या है हमारे पास, लेट से कि मैं अब नया नाम ऐड कर रहा हूँ, रिफत कर लेते हैं। और इस तरीके से ईमेल जो है वो भी हम ऐड करते हैं यहाँ पर, ईमेल rifat@gmail.com, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास है एड्रेस, और एड्रेस जो है वो भी हम ऐड कर सकते हैं जैसे कि हम कर देते हैं लाहौर, और यहाँ पर फ़ोन नंबर जो है अंडरस्कोर नंबर यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रिंग में नहीं होगा, ये इंटीजर है, ठीक है। सेव,
और इस एस टी डी को हम कर देंगे सेव, एस टी डी, ओके, थिन एरो सेव मेथड सेमीकोलन सेव। तो गैस अब मैं आऊँ ब्राउज़र पे और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ insert2 को। जैसे insert2 को हिट करूँगा ये जाएगा स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, वहाँ हिट करेगा insert2 मेथड को। ओके, इंटर करता हूँ तो देखें एक एरर आया। वो एरर हमारे लिए मीनिंगफुल है और वो क्या है, ऐड नेम टू फिलेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जब भी गाइस आप ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपको अपने कंट्रोलर में मॉडल में आके डिफ़ाइन करना होता है फिलेबल प्रॉपर्टी को। मीन के कौन कौन से कॉलम को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, कौन कौन सी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। आप ईमेल को इंसर्ट करना चाहते हैं, आप नेम को इंसर्ट करना चाहते हैं, एड्रेस को, फ़ोन नंबर को, तो यहाँ पर आके आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पर आप इसको देंगे एज ए प्रोटेक्टेड, ठीक है, पब्लिक नहीं करेंगे इसको, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है ये डॉलर फिलेबल, ठीक है। और यहाँ पर अरे, और अरे में आके आपने डिफ़ाइन कर, जैसे कि नेम को मैंने फिल करना है, ईमेल को मैंने फिल करना है, ठीक है, और इस तरीके से एड्रेस को मैं फिल करना चाहता हूँ, और इस तरीके से फ़ोन नंबर को भी, ठीक है। तो इस तरीके से जिन वैल्यू को, जिन कॉलम को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आके आपको उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सेव करता हूँ और अब अगर मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ तो अब डाटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखें डाटा इंसर्ट हो गया, तो ये मस्ट है इसमें। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर जैसे कि एड्रेस नहीं लिखता, ठीक है, और यहाँ पर मैं इधर जैसे चेंजिंग कर लूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं जैसे कि सना, और sana@gmail.com, और ये लाहौर है, और इस तरीके से एड्रेस और ये फ़ोन नंबर, ठीक है। तो अब मैंने एड्रेस को वहाँ से रिमूव कर दिया, लाहौर की जगह अगर मैं यहाँ मुल्तान कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या होगा, अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो डाटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं आऊँ डाटाबेस पे और यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो देखें अब वो जो एड्रेस मैंने वहाँ मुल्तान लिखा था, आपको यहाँ लाहौर शो हो रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने सेट कर दिया। जो आप अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने सेट नहीं की तो फिर मुझे वो एरर देगा, ठीक है। तो आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर लेनी है, ठीक है, तो अदरवाइज़ एरर को फेस कर सकते हैं आप। तो गाइस नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि गार्डेड, कि हम गार्डेड प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक तो है फिलेबल, एक है गार्डेड। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और नीचे आता हूँ, यहाँ पर प्रोटेक्टेड और डॉलर गार्डेड इक्वल टू, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ अरे के अंदर आपने उन प्रॉपर्टीज़ को, उन कॉलम को ऐड करना है जिनकी वैल्यू आप डेटाबेस में सबमिट नहीं करना चाहते, ठीक है। फिलेबल में क्या होता था कि हम उन कॉलम को ऐड करते थे जिनका डाटा हम डेटाबेस में सेंड करते थे, और गार्डेड में उनको हम टाइप करेंगे जिनका डाटा हम सेंड नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ जैसे कि नेम, या हम कह देते हैं कि ईमेल, सेव करता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर देखें अब मैं टाइप करता हूँ हेलो, और hello@gmail.com। अब मैंने देखें दोनों सबको अपडेट कर दिया, और अब एड्रेस को भी हम हेलो ही कर देते हैं ताकि थोड़ा कंफर्म रहे आपको। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको मैं इंसर्ट कर दूँ तो देखें डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। लेकिन अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें hello@gmail.com यानी कि शो नहीं हुआ आपको, क्योंकि वो मैंने वहाँ से अलाउ ही नहीं किया उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप गार्डेड एंड फिलेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको हम ऐसे करते हैं, इसको मैं एम्प्टी ही कर देता हूँ ताकि ये सारी वैल्यू को इंसर्ट करें। अब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, अगर मैं इंसर्ट करूँ तो अब देखिएगा यहाँ पर सारी वैल्यू जो भी है वो इंसर्ट हो गई, hello@gmail.com और हेलो, ओके। तो अब थर्ड मेथड है जो इंसर्शन का, वो हम देख लेते हैं। मैं आता हूँ web.php पे, और यहाँ पर हम एक और राउट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर ऐसे करते हैं कि 3 इंसर्ट 3, और मेथड का नाम क्या होगा, इंसर्ट 3। तो नीचे आता हूँ pf, और यहाँ पर इंसर्ट 3, और यहाँ पर आप देखें डॉलर std, और यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, और हम क्रिएट मेथड को यूज़ करेंगे यहाँ पर।
और जो भी डाटा है हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और अब जो डाटा है यहाँ पर हम कर देते हैं हम आसिफ जैसे कि नाम है, और यहाँ पर asif@gmail.com, और इस तरीके से यहाँ पर एड्रेस जो है हम कर देते हैं मुल्तान। सेव किया मैंने इसको। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इंसर्ट, तो आप देखिएगा यहाँ पर डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप डाटे को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हेलो ही शो हुआ क्योंकि यहाँ इंसर्ट 2 था। तो यहाँ 3 करेंगे हम, और 23 3। अब देखें डाटा इंसर्ट हो चुका है। देखें asif@gmail.com और मुल्तान। तो इस तरीके से 3 मेथड हमने देखे कि हम डाटा को कैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट गाइस ये है कि हम अगर मैं स्टूडेंट मॉडल में आऊँ, यहाँ पर हमें टेबल को भी डिफ़ाइन करना पड़ता है। जो टेबल का नाम है उसको भी हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, प्रोटेक्टेड $टेबल, और टेबल का जो नेम है वो हम यहाँ पर राइट करते हैं। जैसे कि अभी के लिए जो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। अगर ना भी दें तो कोई बात नहीं, वर्क करेगा। लेकिन अगर हमारा कोई पर्टिकुलर कोई टेबल का नाम है, माइग्रेशन का नेम है, तो हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ STD, अब STD अगर मैं अब डाटा इंसर्ट करूँगा तो डाटा इंसर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेबल तो हमने कोई और डिफ़ाइन किया अपने मॉडल में, तो अब डाटा इंसर्ट नहीं होगा, अब एरर आएगा, DS टेबल और व्यू नॉट फाउंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और ऑपरेशन में आऊँ यहाँ पर, और अब अपनी टेबल का नाम मैं चेंज कर दूँ यहाँ से, जैसे कि रीनेम टेबल मैं करता हूँ STD, और मैं यहाँ गो पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देखिएगा, अब अगर मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ तो अब डाटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो डाटा इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं ब्राउज़ पे आऊँ तो देखें डाटा इंसर्ट हो चुका है, तो कोई एरर नहीं आया। तो गैस यहाँ पर आप टेबल को डिफ़ाइन करते हैं। अगर कोई ये टेबल नहीं कि अगर स्टूडेंट के अलावा कुछ भी नाम हो सकता है, तो यहाँ पर आप टेबल प्रॉपर्टी के अंदर आप नाम डिफ़ाइन करेंगे अपने टेबल का, ठीक है। और इस तरीके से आप उसमें डाटे को इंसर्ट कर सकते हैं, डाटे को फैच कर सकते हैं, ओके। तो गाइज़ इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ कवर किया। हमने देखा टाइम स्टैम्प को देखा, गार्डेड प्रॉपर्टी को देखा, फिलेबल प्रॉपर्टी को देखा, टेबल प्रॉपर्टी को हमने देख लिया। इस तरीके से 3 मेथड हमने देखे कि हम कैसे कैसे डाटे को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डाटाबेस में बाय यूजिंग मॉडल। तो हमने ये भी देखा कि हम एक ही कमांड के थ्रू हम माइग्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं, मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, कंट्रोलर को क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा काम कितना फास्ट हो गया, ओके। तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।